हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेडिसा किड्स। मैं हूं दिव्या शर्मा और आज हम क्लास 9 फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ वर्क एंड एनर्जी। स्टूडेंट्स, डेली लाइफ में हम बहुत बार बोलते हैं मैंने बहुत काम किया या आई डिड अ लॉट ऑफ वर्क, लेकिन फिजिक्स में वर्क का मीनिंग भी सेम होता है क्या? लेट्स चेक। एक्चुअली साइंस में वर्क का मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इस वीडियो में हम समझेंगे साइंटिफिक मीनिंग ऑफ वर्क, मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ वर्क, यूनिट ऑफ वर्क एंड ऑल द टाइप्स ऑफ वर्क। सो लेट्स स्टार्ट द science of work. Are you excited? Okay, moving to the next slide. What does work mean to you? Students, एक simple question. What does work mean to you? आपके लिए work है क्या? डेली लाइफ में हम कहते हैं studying hard for exams, lifting heavy bags, doing daily tasks. इन सब में effort लगता है, हम थक भी जाते हैं, इसलिए डेली लाइफ में कोई भी एफर्ट को वर्क बोल देते हैं। बट क्या एक्चुअल में वो वर्क है? फिजिक्स के अकॉर्डिंग सिर्फ एफर्ट्स या टायर्डनेस वर्क नहीं होता। ओके, आप सिर्फ किताबें पढ़ रहे हैं, वेट लिफ्ट कर रहे हैं, आप थक रहे हैं इससे, लेकिन साइंस में इसको हम ये नहीं कह सकते कि हमने वर्क किया है। व्हाई इज इट सो? देखते हैं। ओके, द ग्रेट फिजिक्स प्लॉट ट्विस्ट। यहाँ पे आता है एक ट्विस्ट फिजिक्स का। फिजिक्स के अकॉर्डिंग मेंटल एफर्ट साइंटिफिक वर्क नहीं है, फिजिकल टायर्डनेस साइंटिफिक वर्क नहीं है। फिजिक्स के अकॉर्डिंग व्हेन देयर इज एन मूवमेंट, तभी हम बोलेंगे कि वर्क हुआ है। एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, छोटा सा बॉय है, ये वॉल को पुश कर रहा है। व्हाट इज ट्राइंग टू डू? ही इज ट्राइंग टू पुश द वॉल, बट इफ यू कैन सी द वॉल इज नॉट मूविंग, देयर इज नो मूवमेंट बट देयर इज एन एफर्ट। एफर्ट है लेकिन मूवमेंट नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? वर्क हमारा कंसीडर नहीं करेंगे हम इसको। आप भले ही थक गए हैं लेकिन आपका जो वर्क है वो है जीरो। वाई? बिकॉज देयर इज नो मूवमेंट। इन साइंस फीलिंग टायर्ड डजंट मीन यू डिड एनी वर्क, और इफ यू पुश अ जाइंट ब्रेक वॉल it doesn't move, you did zero work in physics. Now you understand that? Okay, so what is the scientific definition of work? Here you can see the picture. A girl is pulling a trolley. See, when we consider work is to be done, first condition is a physical force must be applied. आप बोलेंगे मैम पहले वाले केस में भी तो हम फोर्स अप्लाई कर रहे थे। जी हाँ, आप बिल्कुल अप्लाई कर रहे थे, लेकिन फोर्स के साथ में क्या मूवमेंट हुआ? नहीं हुआ। डिस्प्लेसमेंट हुआ? नहीं हुआ। इसीलिए वहां पे एफर्ट लगे, टाइनर्स आया, लेकिन वर्क नहीं हुआ। तो कंडीशंस आर फिजिकल फोर्स मस्ट बी अप्लाइड। सेकेंड वन, द ऑब्जेक्ट मस्ट गेट डिस्प्लेस। जो भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करना चाहिए या फिर डिस्प्लेस होना चाहिए, राइट? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी कनेक्टेड। समझ रहे आप? फोर्स और मूवमेंट साथ में काम करने चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि वर्क हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी इन द पिक्चर, अगर आप ट्रॉली को पुल करते हो, आप फोर्स लगा रहे हो और ट्रॉली मूव भी कर रही है, इसका मतलब फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क हुआ है। साइंटिफिकली if you want the correct definition, you will say work is said to be done only when a force applied to an object causes it to displace. Okay? Imagine pulling a trolley across the floor. You apply a force and the trolley moves. Hence, there is work. I hope this is clear to you. Students, if you like this video, kindly like, subscribe and share this video. It will be helpful for us. Now, the two golden rules of work. What are the golden rules of work? Rule number 1 is a force must act. एक force काम करना चाहिए. Second rule is डिस्प्लेसमेंट मस्ट हैपन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। आपने फोर्स भी लगाया है और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन मिसिंग होगी, हियर यू कैन सी मिसिंग आइदर रूल, नो वर्क, तो हम वर्क को कंसीडर नहीं करेंगे। समझ गया? हमने फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट ने मूव किया, हम कह सकते हैं कि वर्क हुआ है। आई होप नाउ दिस इज वेरी क्लियर टू यू. इफ दिस इज क्लियर, काइंडली कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन. Okay, now moving to the next slide.
लेट्स टेस्ट द रूल्स. अब रूल्स को हम चेक भी तो करें, रूल तो बना दिया, लेट्स चेक द रूल. Okay, now here you can say first example is lifting a book. Yes, it is work. Here work is considered to be done. Why? यहाँ force भी लग रहा है और book move भी कर रही है. See, दोनों move कर रहे हैं. Now in the second example, pushing a wall, no work done. Because आपने force तो लगा दिया, but इसमें क्या missing है? Comment section में बताओ मुझे, क्या missing है यहाँ पे? यस, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ. क्या दीवार अपनी जगह से हिली? नहीं, वॉल अपनी जगह पे स्टिल है, मूवमेंट नहीं हुआ है. दैट इज वाई इन द सेकेंड एग्जाम्पल वर्क इज नॉट डन. ओके, नाउ मूविंग टू द थर्ड एग्जाम्पल. ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है. ठीक है, आप सिर्फ बैग को लेके खड़े हैं, आपने उसे मूव नहीं किया है, सिर्फ आपने बैग को होल्ड किया है. इस केस में भी वर्क डन नहीं होगा. नाउ इट इज क्लियर. ओके ओके, भले ही आप थक गए हैं लेकिन डजंट मैटर. आप थके हैं, आपने फोर्स लगाया है, डिस्प्लेसमेंट इज नेसेसरी. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ द मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ वर्क. व्हाट इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ वर्क? इफ वी हैव टू फाइंड हाउ मच वर्क इज डन, वी विल यूज दिस फॉर्मूला. व्हाट इज दिस फॉर्मूला? लेट्स लुक इनटू दिस. हम देखते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूला. वर्क W इज इक्वल टू F इंटू एस. हियर जो F है हमारा फोर्स है एंड S हमारा डिस्प्लेसमेंट है. ओके, हाउ डू वी मेजर वर्क? व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड मूव्स इट. एक कांस्टेंट फोर्स ने ऑब्जेक्ट को मूव किया. वी कैलकुलेट दिस बाय यूजिंग फॉर्मूला विच इज work equals to force multiplied by its displacement. Very simple formula it is. You will learn easily. Force और displacement को हमने सीधे सीधे multiply कर दिया है. ठीक है, and also it is the core equation of energy. Now decoding the equation, what is W here? W is total work done, जितना भी work हमारा हुआ है. F क्या है? Amount of force applied, कितना force हमने applied किया है. ठीक है. थर्ड वन जो S है, S इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, कितना डिस्प्लेस हुआ है. राइट. W stands for total work. You can see clearly F is the force and S is the displacement. We just multiply force and displacement, so we get the amount of work done. I hope this is clear to you. Now measuring work, the joule. What is joule? Joule क्या है? अभी आपने जैसे फोर्स की यूनिट क्या है फ्रेंड्स? फोर्स की यूनिट है न्यूटन, लेकिन वर्क की यूनिट क्या आएगी? सो द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वर्क इज जूल. वाई जूल? जूल ही हम क्यों बोल रहे हैं और इसे जे से रिप्रेजेंट क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली एक फेमस साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर ये जूल रखा गया है. उनका नाम क्या था? उनका नाम था जेम्स प्रेस्कॉट जूल. Again I am repeating myself, James Prescott Joule. That is why we called SI unit of work is Joule. Okay, now just like we measure distance in meter and force in Newton, the work SI unit is Joule, named after a famous scientist, James Prescott Joule. Okay. So you might be getting one question in your examination. What is 1 joule? When we say there is work 1 joule, you can see in the picture, when the displacement is 1 meter and we applied 1 Newton force to it. See, there is an apple. We applied 1 Newton force to this apple and it moves 1 meter. So the displacement is 1 meter. Here the work done will be 1 joule. Why? Because the formula, what we do? Force multiplied by the displacement. 1 multiplied by 1, which is equal to joule. 1 joule requires what exactly is 1 joule? The definition is, mark this if you want to take a screenshot. Kindly take the screenshot. 1 joule of work is done when a force of exactly 1 Newton moves an object. Here the object is an apple. Move an object through a distance of 1 meter in the direction of force. Imagine gently pushing an apple across your desk by 1 meter. That takes about 1 joule. In simple language,
किसी ऑब्जेक्ट को 1 मीटर डिस्टेंस तक मूव करने के लिए 1 न्यूटन फोर्स लगाने पर जो वर्क होगा वही हमारा है 1 जूल। इज इट नाउ क्लियर? इफ यू हैव एनी डाउट काइंडली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। नाउ ये तो हमने सब सीख लिया, चलो एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। हियर इज एन बॉक्स, हमने इस बॉक्स पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाया है। डिस्प्लेसमेंट यानी बॉक्स कहाँ तक मूव किया है, 2 मीटर तक मूव किया है। हमें टोटल वर्क डन निकालना है। सो आप याद करो क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, लिखो अभी कमेंट सेक्शन में क्या फॉर्मूला था। W is equal to F multiplied by S. So after putting the values we calculate the work is, फोर्स की जगह 5 रखेंगे एंड डिस्प्लेसमेंट की जगह 2 करेंगे। जब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क कितना आएगा, 10 joules. This is very easy example. I hope you understand this. Now the 3 types of work, these are very important. Work is work, but it has 3 types. As you can see in the picture, positive, negative and zero force. Okay? Based completely on force direction. ये जो work है ना, ये work done नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा और जीरो भी होगा। लेकिन किस पे बेस होगा, ये डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड करेगा फोर्स की डायरेक्शन। यानी किस डायरेक्शन में आप फोर्स को लगा रहे हो ना स्टूडेंट्स, वो ही डिसाइड करेगा कि फोर्स हमारा जो वर्क है वो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा। ओके, चलो अभी इसको आगे देखते हैं कि फर्दर डिटेल में देखते हैं कि पॉजिटिव वर्क क्या है, नेगेटिव क्या है एंड व्हाट इज जीरो वर्क। ओके, नाउ यू कैन सी द पिक्चर। यू आर किकिंग अ बॉल, यू आर अप्लाइंग अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। आप बॉल को किक करोगे, उसी डायरेक्शन में बॉल भी जाएगी, उसी डायरेक्शन में आपका पैर भी जा रहा है, तो दोनों आपने एक ही डायरेक्शन में लगाया ना। सी इन दिस पिक्चर, आपने पैर से किक किया बॉल को, वो उसी डायरेक्शन में जा रही है जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है। और इस ब्लू और ग्रीन लाइन को देखो, फोर्स जो ब्लू लाइन से है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहा है। जब सेम डायरेक्शन में होता है ना स्टूडेंट्स फोर्स डिस्प्लेसमेंट के, तब हमारा वर्क जो होता है वो पॉजिटिव वर्क कंसिडर करते हैं। फोर्स एंड मोशन अलाइन परफेक्टली, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में है। पुलिंग अ ट्रॉली, अब आप ट्रॉली खींच रहे हो। ओके, ट्रॉली को जब हम खींच रहे हैं, हम उसी डायरेक्शन में आगे भी बढ़ रहे हैं, ट्रॉली को खींचते भी जा रहे हैं, आगे भी बढ़ते जा रहे हैं, किक कर रहे हैं बॉल को, आगे बढ़ते जा रहे हैं, देन दिस इज पॉजिटिव वर्क। ओके, आप समझ गए ये चीज। चलिए अभी नेगेटिव फोर्स समझते हैं। व्हाट इज नेगेटिव फोर्स? सी, कार चल रही है, अपनी फुल स्पीड में जा रही है, आपने अचानक कार पे ब्रेक लगा दिया, तो क्या होगा फोर्स स्टूडेंट्स? अभी क्या होगा, वर्क होगा, लेकिन वो वर्क कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि कार जा रही है जिस डायरेक्शन में आपने ब्रेक लगाया, तो अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाइड होगा। जब मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स आ रहा है, यानी उल्टी तरफ से आ रहा है, तो जो वर्क है वो हमारा क्या हो गया, नेगेटिव वर्क होगा। ओके, फोर्स हैवीली अपोज द मोशन, फोर्स क्या करेगा, जो मोशन है उसको अपोज करेगा, तब हमारा वर्क होगा नेगेटिव। ओके, एग्जाम्पल, ब्रेक्स अप्लाइड इन द कार, जो भी मैंने आपको बताया सेम लिखा हुआ है। कार फॉरवर्ड मूव कर रही है, लेकिन ब्रेक लगाने के बाद में जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसीलिए वर्क जो है नेगेटिव हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जीरो वर्क। इट अकर्स व्हेन देयर इज जीरो डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पे सिर्फ फोर्स है, आपने बैग को पकड़ रखा है, आप ताकत लगा रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, नहीं हुआ है। एग्जाम्पल, पुशिंग अ कंप्लीट, अब एक दरवाजा बंद है, आप कितना भी जोर लगाइए उसको, सिर्फ आप ताकत लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन क्या मूवमेंट हुआ, क्या दरवाजा ओपन हुआ, नहीं हुआ, तो हमारा जो वर्क होगा वो होगा जीरो वर्क। वर्क इज एब्सोल्युटली जीरो व्हेन देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट रिगार्डलेस ऑफ द फोर्स अप्लाइड। कितना भी आप फोर्स अप्लाई कर लो, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क हमारा जीरो ही होगा। होल्डिंग अ हैवी सूटकेस व्हाइल वेटिंग फॉर अ ट्रेन इज जीरो वर्क, because the suitcase isn't traveling any forward distance, सूटकेस थोड़ी आगे बढ़ रहा है, इसलिए वर्क हमारा क्या होगा, जीरो। Now just take a quick revision by comparing these works, positive work, negative work and zero work. If you want you can take the screenshot. Here force and displacement both are in same direction, 0 degree angle. Here negative force and motion are enemies. Negative force में क्या होगा कि फोर्स और मोशन जो है वो एनिमीज होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे। ये एक ट्रिक है, आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो। और पॉजिटिव में क्या होगा, आप दोनों फ्रेंड्स हैं, ऐसे ही तो हम बोलते हैं ना लाइफ को पॉजिटिव है, दोस्त आपके साथ में है, तो पॉजिटिव, अपोजिट में है तो नेगेटिव।
मोशन आ ही नहीं रहा है, आपका एक दोस्त है वो चला ही गया है ही नहीं है वहां पे, जीरो गायब है, तो वहां पे जो वर्क होगा वो नहीं होगा। समझ गए आप? और इसकी डायरेक्शन क्या होगी 90 डिग्री। नाउ हियर हाउ दे स्टैक अप, आपको सिंपल दिखाई दे रहा है कैसे लगे हुए हैं। जीरो मीन्स वन ऑफ देम डिडंट शो अप। अब इस पूरे पिक्चर से आपको क्लियरिटी आई होप मिल गई होगी कि पॉजिटिव वर्क क्या है, नेगेटिव वर्क क्या है एंड जीरो वर्क क्या है। I hope this is clear to you. If you have any doubt, please don't hesitate to ask me. Now, chapter summary. Work needs force plus displacement. Sorry guys. Work क्या है? Work के लिए क्या चाहिए हमें? Force और displacement दोनों चाहिए. What is the formula of work? F multiplied by S, which is force multiplied by displacement. The standard unit of work is joule. Three types of work are positive, negative and zero. Okay, scientific work only happens when force causes displacement. This is very important. Kindly note in your notebook or you can just take the screenshot. Scientific work only happens when force causes displacement. We calculate it with W equal to force multiplied by displacement and measure it in joules. Depending on the direction of force and movement, work can be positive, negative or completely zero. Okay, I hope you like this video. Friends, students, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करना। ठीक है, ऐसी ही वीडियोस आपको और चाहिए इंटरेस्टिंग और टॉपिक्स के लिए। इफ यू वांट एनी सजेशन प्लीज comment and share this video. Also don't forget to subscribe